घटना आज घटी थी 26 जनवरी को गोल्डन टेम्पल में। कुछ लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को टेम्पर करने की कोशिश की थी, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ ग्वालियर चंबल की माटी का जो खून है ना, उसमें वर्दी का बहुत ज़्यादा जुनून है और ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वर्दी अच्छा करती है और वर्दी गलत करती है तो फिर उसका वो उपाय भी जानते हैं कि कैसे इसको वो करना है। आज आपका आखिरी दिन है और आप जो है अब ट्रांसफर होके आप जा रहे हैं बालाघाट। आज आपको पता है हम लोग फिर से बुके लेके कहाँ चल दिए हैं। बिल्कुल सही समझे आप। संतोष पटेल सर का जो है ट्रांसफर हो चुका है और आज उनका थाने में आखिरी दिन है और हम लोग उनको फेयरवेल करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए ना, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन इंडिया। राम जी बोलते हैं डीएसपी संतोष पटेल जी की वजह से पुलिस की छवि में बहुत सुधार आया है। और ब्रजेश बोलते हैं ऐसे पुलिस वाले को न्याय मिलना बहुत आसान है। अगर ऐसे पुलिस वाले हों तो न्याय मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम उनसे फिर से मिलकर जो है आप लोगों के कुछ पूछे हुए सवाल ही पूछेंगे और दिखाते हैं कि वो जब ग्वालियर आए थे तो उनको कैसा लग रहा था और आप जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है। तो संतोष पटेल सर का जो ऑफिस है ना वो ये है। आइए। तो अभी संतोष सर जो है अभी आए नहीं है और ऑलरेडी वो यहाँ से रिलीफ हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ हैं गजेंद्र भाई, रोहित भाई। कैसा रहा संतोष सर का यहाँ पर जो उनका पीरियड रहा यहाँ पर रहने का? उनका जो है बड़ा कार्यकाल, जहाँ एक पुलिस की गाड़ी देखकर लोग भाग जाते हैं, लेकिन गांव में आप जाएंगे तो गाड़ी के पास लोग जमट जाते हैं कि जैसे शहद लगा हो गाड़ी से, मधुमक्खी की तरह। तो संतोष पटेल सर जो है ना वो इस ऑफिस में बैठते थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो संतोष कुमार पटेल 3/10/2023 को वो यहाँ पर आए थे और अभी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं उनसे बहुत सारे जो सवाल आप लोगों ने कमेंट में पूछे थे वो भी उनसे पूछने वाले हैं हम। आओ नहीं बैठो। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर आपको फेयरवेल देने आए हैं आज। अरे वाह, थैंक यू। सबसे बहुत अच्छा मिलने की। अरे वाह, बड़े थैंक यू। आपकी वीडियो देखती हूँ तो काफी दिन से मेरी इच्छा थी आपसे मिलने की। मैंने संतोष बेटा से मिलना है मैंने। केला लेके आई हैं? अरे वाह, सबको खिला देते हैं ना ये। तो आप हमारे बेटे को खिला के एक केला खाएगा। मैं भी आज आपको कैसा लग रहा है जिस दिन पहली बार यहाँ आए थे और आज जा रहे हैं? पहले केला खाओ। आप कहाँ से आई हैं? मैं ग्वालियर से हूँ सर। अच्छा। डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। आप भी खाइए ना। आप खाइए सर। हम भी खाएंगे, हम बिल्कुल खाएंगे ना। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया। लो केला खाओ यार रोहित, इधर बहुत मेहनत करते हो आप तो। देख फिर मैं आपका लेता हूँ। देख रहा हूँ, मतलब लोगों का प्यार देखो। सर आए ही नहीं कि यहाँ भीड़ लगे। कभी देखा कभी थाने में ऐसी भीड़ लगते हुए? मिलने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? तो आप सर से को कैसे जानती हैं? वीडियो देखती हूँ सर। आपको डर नहीं लगता है पुलिस वाले सर से लोग मिलने से डरते हैं? एक लाइन बोलना चाहूँगा। बताओ। सफलता में दुनिया इंसान के साथ होती है, लेकिन संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब जब उस पर जग हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो हमारे ठीक है, सभी को धन्यवाद करते हैं ना। एक सेकंड तो ये आपके लिए लेकर आया था मैं। थैंक यू। ये बाबा साहेब की जो हैं 12 पेंटिंग्स हैं। मतलब ये आपको आम दुकानों पे कहीं नहीं मिलेंगी और हमने जो है इस तरह से बाबा साहब की जो फोटोग्राफ्स है ना, ये गजेंद्र देखो तुम्हारे अलग अलग तरह के पेंटिंग्स हैं। क्या बात है। एक बहुत सुंदर यार, 2 3 4 5 6। तो फ्रेम करवाने लगे हैं? हाँ, ये फ्रेम करवा के जो है पूरे घर में आप जैसे लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है आप मेरे साथ 2-3 सवाल हैं बस, ज़्यादा नहीं है। हमारे सब्सक्राइबर है वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो है ना बाबा साहब को कैसे जाना आपने? मतलब पढ़ाई के दौरान जाना आपने या पुलिस, जब आप पुलिस लाइन में आ गए,
तब जाना उनको? देखो मैं पहले पुलिस में गया था बैतूल में, तो वहाँ मैंने भीमसेना सुनी, तो मुझे ये अप्रैल का महीना रहता, उस समय नौ दुर्गा भी रहते हैं, तो मुझे लगा ये वो जो पांडवों वाला भीम था ना, इसकी कोई सेना है और उसके कुछ अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान आएंगे और अपना जुलूस और प्रदर्शन करेंगे। तो मैं अपना व्यक्तिगत मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, कोई ये नहीं है। और नया नया पुलिस वाला बना था, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ कोई ऐसा नहीं है, मतलब आज भी वहाँ छुआछूत है और बहुत ज़्यादा हो। तो कोई ये तब बाबा साहब शिक्षा में पिछड़ा एरिया है, तो बाबा साहब के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है ज़्यादा ना। हमारे आसपास लगभग 15-20 किलोमीटर में कोई मूर्ति भी नहीं मिलेगी बाबा साहब की। उत्तर प्रदेश में जरूर एक वो है, लेकिन जहाँ हमारा पन्ना जिला वहाँ लगता क्षेत्र है, तो वो मैं फिर जब देखा तो पता चला चाहिए बाबा साहब कोई मतलब भीमराव में ही भीम शब्द लोगों ने वो करके वो करने लगे। तो उसके बाद फिर परिचित हुआ और उसी समय मैंने फिर अध्ययन किया बाबा साहब को। तो मुझे लगा कि मतलब बाबा साहब किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष के लिए एक विचारधारा है, जिसे बोलते हैं कि संघर्ष से कैसे आदमी सफलता तक पहुंचता है, वो एक ऐसी विचारधारा है। तो ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल, बिना संघर्ष के कामयाबी नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चेहरे पे चमक नहीं आ सकती। बिल्कुल। जो भी ये कामयाबी चाहता है, चेहरे पर चमक चाहता है, नाम चाहता है, तो उसको बाबा साहब का अध्ययन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष, गुलामी के दौर, अभी तो हम आज़ाद हैं, कुछ भी बोल देंगे, जी जी, कोई विरोध करेगा, एक देगा तो हम दो भी दे सकते हैं लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर आप वो विरोध करोगे तो उल्टा चले जाओ। तो उस समय ये करना और एक संविधान की रचना करना, पूरी ड्राफ्टिंग करना समिति के साथ मिलकर, बहुत बड़ी बात थी। तो सोचो अगर वो उस समय उनने इतना कुछ कर लिया, तो हम आज आज़ादी के समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे एक सब्सक्राइबर वो लिखते हैं, रियली आई डोंट लाइक मैक्सिमम पुलिस बट आई रिस्पेक्ट दोज पुलिस हु रियली अंडरस्टैंड पीपल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर संतोष पटेल सर। तो क्या ऐसा है कि ज़्यादातर पुलिस वाले अपनी जो जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहे हैं ठीक से, इसलिए लोगों के बीच में इस तरह के कमेंट कर रहे हैं? लोग आपके लिए इतना प्यार है कि आप जो है लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सॉल्व कर देते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हो जो चीज़ों को दिखा रहे हो कि एक्चुअल में पुलिस वाला ऐसा होता है? थैंक यू। दोनों चीज़ें हैं। पहले तो हम दिखा भी रहे, देखो हम आज के समय में लोग जलते ज़्यादा हैं, एक दूसरे के काम की तारीफ कम करेंगे तो जल्दी ज़्यादा। लेकिन सो समय आ चुका है कि अगर आप अच्छा काम करो तो आप बताओ कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक बल है। बल का जहाँ प्रयोग होता है तो सामने वाला क्या होता है, डरता है। पुलिस कोई मतलब जब जाती है पुलिस तो उसके साथ दो लोग खड़े होते हैं, एक फरियादी पीड़ित पक्ष होता है, एक आरोपी पक्ष होता है। ठीक है, आरोपी भले ही वो हत्या करके आया होगा तो उसका भी एक सोसाइटी का एंगल होगा। अगर फरियादी के साथ 100 लोग जुड़े हैं तो 100 लोग उसके साथ भी जुड़े हैं। तो अगर आप उसको कर रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, मार पीट रहे हो, जो भी कर रहे हो, चूंकि गलत है तो उस पर तो होनी चाहिए। तो उसके जो 100 लोग हैं वो तो निगेटिव प्रचार करेंगे ना, यार पुलिस बहुत बेकार है, ये है वो है। ठीक है, फरियादी क्या, फरियादी ये बस नहीं चाहता कि पुलिस पकड़ के जेल भेज दे। कई केसों में तो शिकायत इसलिए भी लगा दे कि पुलिस ने उसको मारा नहीं। सही बात है, सही बात है। अगर पुलिस का देखो नियम ये है कि पकड़ के ले जाओ, गिरफ्तार करो, जेल भेज दो। अब आप ऐसे लेके जा रहे हो हाथ पकड़ के, तो लोग कहते हैं अरे ये तो पुलिस ने उससे पैसे खा लिए, पुलिस ने उससे रिश्तेदारी के निभारा, कितने वो से लेके गई, मारा नहीं उसको, उसका सर झुका नहीं था। कानून में तो ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है। तो ये चीजें हैं कि आदमी संतुष्ट नहीं होता। पुलिस आज आपको कैसा लग रहा है? जिस दिन पहली बार यहाँ आए थे और आज जा रहे हो, इतने सारे लोग आकर इकट्ठा हो गए, और इससे मतलब क्या ये लोगों का जो प्यार मिलता है, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और भी? बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है। और लोग है ना इस दुनिया में, मैं जब आया था तो लोगों ने कहा था कि ग्वालियर चंबल के लोग बेकार होंगे, तो वहाँ कहाँ जा रहे हो, बहुत सही नहीं है, यहाँ माहौल खराब है। हाँ माहौल ख़राब है। लेकिन मुझे 1.5-2 साल में लगा कि यहाँ से के जैसे लोग नहीं हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और वो अगर गलत करोगे तो आपको कटघरे में। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि चंबल में एक है ना, पन्ना से सच में एक हीरा आया,
जिसने यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन दिया। लोग सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि जैसे अभी मैडम थी वो भी पूछ रही थी कि पुलिस वाले कैसे बनना है, मतलब आपको देख के लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी डीएसपी रैंक पे बन जाएं या पुलिस में आ जाएं कैसे भी करके, तो ऐसे भी लोग मिलते होंगे आपको? हाँ मिलते हैं, कई तो हुए, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कई जो बोलते हैं सर आपके वीडियो देखने के बाद मन किया, हमने पढ़ाई की और पुलिस में भर्ती हो गए, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है कोई तो प्रेरित हुआ। क्योंकि यहाँ ग्वालियर चंबल की माटी का जो खून है ना, उसमें वर्दी का बहुत ज़्यादा जुनून है और ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अगर वर्दी अच्छा करती है, और वर्दी गलत करती है तो फिर उसका वो उपाय भी जानते हैं कि कैसे इसको वो करना है। तो मुझे यहाँ लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं और 1.5-2 साल में ना तो मेरे साथ कोई ने गद्दारी की, और मैं हर जगह हर तरह से उनसे घुल मिलकर लोगों के साथ बात की। तो मैं पूरी ग्वालियर अकेला अब ग्वालियर नहीं रहा, यहाँ भिंड, मुरैना, दतिया 3 जिले भरे पड़े हैं। तो इसलिए ग्वालियर नहीं कहना चाहिए, इसको यही बोलना चाहिए ना, ग्वालियर चंबल। तो ये पूरा अभी एक है ना बहुत घटना घटी थी 26 जनवरी को गोल्डन टेम्पल में, कुछ लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को टेम्पर करने की कोशिश की थी। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं कि जो व्यक्ति से इतने सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है और वो जो है ऐसा काम कर रहा है? अब वो तो देखो गलत है यार, उसकी क्या विचारधारा, उसके मन में क्या है, तो वो तो उस समय वहाँ कौन था उसी चीज़ें बता सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। अगर आप, मैं तो कहा था माँ बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप बुरा भी मत करो। अगर आप बुराई करोगे तो फिर उसका परिणाम अलग है, तो FIR भी होगी, जेल भी जाओगे। इसलिए मैं तो सभी को सिखाता हूँ कि देखो आप हर चीज़ में अच्छाई है, इसीलिए वो चल रही है। अगर कहे कोई कि पुलिस बुरी है तो पुलिस अभी तक समाप्त हो जानी चाहिए। रावण बुरा था तो समाप्त हो चुका, बिल्कुल ठीक है। तो जो बुराई है वो एक दिन पूरी तरह से समाप्त होती है, लेकिन ये जो अच्छी चीज़ है तो वो चल रही है। इसलिए जो चीज़ चल रही है दुनिया में मतलब पूरी तरह से बुरी नहीं, इसलिए उसका अपमान ना करें, प्रयास करें, जितना सम्मान हो सके करना चाहिए। आज आपका आखिरी दिन है और आप जो है अब ट्रांसफर होके आप जा रहे हैं बालाघाट, तो आप लोगों को मिलना है तो बालाघाट चले जाना है, वहाँ मिल जाएंगे सर आपको। ठीक, थैंक यू। नमस्ते। ये भैया यूट्यूब चैनल है। नहीं, आपको देखा मैंने यूट्यूब वीडियो देखा। हाँ, तथागत लाइव यूट्यूब चैनल है मेरा। वो भी आता है। वो आप ही का उनका नाम पड़ा था, ये संतोष, फोटो भी लगी थी इनकी आपकी, हाँ हाँ गाड़ी में बैठे बोल भैया था। मैंने वीडियो में देखा है भैया, देखा है। अभी इतना दूर बार बार शिफ्ट होते रहते होंगे आप लोग, परेशान होते रहते होंगे। क्या नाम से वो साइकिल वाली नई जगह देख लो। सर के साथ साइकिल वाली क्या कहानी थी वो? साइकिल पे देवता पूजने गए थे, तो पिटाई होगी जब देवता पूजन होता है ना, उसी हम लोग के जो दादी दादा थे तो चबूतरा गई थी, तो चबूतरा बनवा दिया था, जिसे बनवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे उनको पूजन करने गए थे, तो जंगल था हम लोग यहाँ, तो फिर जंगल के रास्ते सोचे कैसे जाए, तो दिमाग है साइकिल से तो लोगों ने चला दिया कि साइकिल से विदाई करके लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहानी थी। हाँ वो ही चला रहा, क्योंकि वो ऐसा सुनने में आया था, वो जैसा आपने बताया ना लोगों ने चला दिया था, तो वो ऐसे सुनने है कि विदाई में साइकिल से लेकर आए। ठीक है सर, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। गजेंद्र भाई कैसे हैं, कैसा लगा सर से मिलके? आज आखिरी दिन मुलाकात कर रहे हो आप। बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त, और सर से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। ऐसा लगा कि वो अफसर हैं और आप जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं? ऐसा लगा कि क्या बोलूं मैं, अफसर तो वो हमारे हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, पर एक भाई जैसा कि हमसे बड़े भाई हमें मिल गए हैं, जो हमें मतलब मार्गदर्शन। ऐसा बिहेवियर जो है ना सच में हमने कभी नहीं देखा। मतलब आप सोचोगे थाने के बाहर खड़े होने सोचता है इंसान की काय के लिए खड़ा हूं मैं। हम यहाँ सोच रहे थे कि यार आ जाए, मुलाकात कर लें, या यहाँ आकर उनका इंतजार करने में ऐसा लग रहा था कि यार सर से मिलके जाएं आखिरी बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गजेंद्र भाई जो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि एक समय था ये सब्जी का ठेला लगाते थे। जी बिल्कुल। सब्जी के ठेले पे सब्जियां बेचते थे और वहाँ पढ़ाई करते करते आज जो है ना देखो वर्दी में खड़े हुए हैं। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है, और यही कहानी जो है पटेल सर की है। एक टाइम पर वो भी किसी गांव में रह रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर कि यार ये मेहनत जो है ना काफी हिम्मत दिलाती है लोगों को। मेरे पिताजी भी जो है ना भिंड जिले के अमायन गांव से ऐसे ही उठ कर आए थे, और उसके बाद उन्होंने भी जो है ये PSC वगैरह क्लियर की और यहाँ पर जॉब में आए, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते ही चले गए।
तो ये कहानियां जो है ना, ये लोगों को प्रेरित करती हैं। और मेरा युवाओं से कहना चाहूँगा, लक्ष्य अपनाइए और आगे बढ़िए। सच्चाई सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सच्चा ऐसा हथियार है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। और वो आप देख सकते हो उसका एग्जाम्पल, और खुद जो ये बात बोल रहे हैं उनने ये साबित भी किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अपन जो है आगे मिलकर कुछ और एक लंबा ब्लॉग शूट करेंगे जब आप फ्री हो जाओगे। हम आ चुके हैं अपने ऑफिस। अभी भैया आ गए, मैं आपके लिए ये लेके तैयार खड़ा ये क्यों लेके खड़े हो? आप मुझे कहीं ले जाने वाले तो आप छोड़ के भाग गए मुझे। अरे मैं छोड़ के थोड़ा भागा हूँ आपको। अब पिछली संतोष सर बोल रहे थे कि दोपहर के टाइम आके मिल लेना, वो जा रहे थे, मेरा आखिरी बार मिलकर जाना। मैंने इनको भी बोला, मुझे आपने बोला था 1 बजे जाएंगे और आप 11 बजे चले गए। अब उनने बोला कि मेरे को जल्दी जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये आ नहीं पाए। अब ये बड़ा क्या करूं मैं इससे लकड़ी अपना गेट खराब हो गया, गेट सही कर दो। सही करूं, नहीं आपके लिए लिया था ये। मैंने पहले आपको दिखाया था हिंदी वाला संविधान, लोग बोल रहे थे हमें उन्हें इंग्लिश में भी सेम टू सेम चाहिए। हमारे पास इंग्लिश में भी है, बहुत शानदार है। और अगर आपको ये चाहिए ना, तो ये नीचे जो नंबर है ना, इस पर मुझे कॉल लगा दीजिएगा, मैं पहुंचा दूंगा। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती हैं। आज संतोष सर का फेयरवेल देने हम लोग गए थे, और उनको एक ऐसी चीज़ दी हमने। ये वो तस्वीरें जो हमारे इस दीवार पर लगी हुई हैं, आप ये देखो कि 12 की 12 की तस्वीरें बहुत शानदार लगती हैं। और ये एक और तस्वीरें हमारे यहाँ पर लगी हैं, ये ब्लैक एंड वाइट हैं। ये सारी की सारी बाबा साहब की ओरिजिनल फ़ोटो हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वो फ़ोटो जहाँ पर बाबा साहब काठमांडू में भाषण दे रहे थे। यहाँ पर जो है, जब उनकी जो वाइफ थी, जब वो एक्सपायर हो गई थी, उस दौरान उनके सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम रहने लग गई थी, इस वजह से उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। और वो फ़ोटो जो सरकार ने ये डिसाइड किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो हर सरकारी ऑफिस में होगा, तो उस दौरान उन्होंने ये फ़ोटो खिंचवाया था। ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत यूनिक है, मतलब नॉर्मली कहीं नहीं मिलता है। अगर आपको चाहिए ना, तो मुझे इस नंबर पे हेलो लिख कर भेज देना, मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलता है। अरे युगल भाई कुछ काम कर लो, रख दो आरी को। दो बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब तो मिलना होगा ही नहीं मेरा। ठीक है, अब आएंगे, वापस आएंगे तब मिलवा दूंगा आपको। ठीक है भाई, रख दो, काम कर लो कुछ। चलो मिलते हैं कल, बाय। आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग।